जय मसीह की दोस्तों, एक बार फिर से मैं यीशु मसीह के नाम में आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज जब हम बात करने वाले हैं शैतान के विषय में, शैतान को किसने बनाया, क्या शैतान को परमेश्वर ने बनाया, इस बात को जानना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप सब ने रिक्वेस्ट किया था और इस बात पर हमने ये वीडियो बनाया है। और आज हम देखने वाले हैं क्या वास्तव में शैतान को किसने बनाया, कौन शैतान का रचयिता है, क्या परमेश्वर ने शैतान को बनाया। हम इस बात को देखना चाहते हैं। मैं आपको इस बात को बताने के लिए परमेश्वर के वचन से और कुछ बातें जो वास्तव में हैं उस बात को बताना चाहता हूँ। देखिए, शैतान के विषय में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा परमेश्वर ने किसको बनाया। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया। परमेश्वर ने 3 मुख्य स्वर्गदूतों को बनाया जो 3 उपाधियों पर थे। सबसे पहला स्वर्गदूत था लूसीफर, दूसरा था मिकाएल और तीसरा था गैब्रिएल, जिसको हम जिब्राइल भी बोलते हैं। और जो जिब्राइल था उसका काम था संदेश पहुंचाना। वो संदेश पहुंचाने वाला एक व्यक्ति था, संदेश पहुंचाने वाला एक स्वर्गदूत जिसको परमेश्वर ने बनाया। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जन्म के समय पर भी वो सुसमाचार लेकर आया, मरियम को बताया और फिर चरवाहों को बताया। और उसका यही काम था। उस स्वर्गदूत का काम क्या था कि जाकर लोगों को संदेश दे। और जिब्राइल जो था वो इस बात का संदेश लोगों तक पहुंचाता था, जो परमेश्वर कहता था वो संदेश लोगों तक पहुंचाना गैब्रिएल का काम था और वो लोगों तक इस बात को पहुंचाता था। और जो दूसरा स्वर्गदूत था जिसके विषय में हम जानते हैं मिकाएल को परमेश्वर ने योद्धा बनाया, लड़ने के लिए बनाया। और हम देखते हैं बाइबल के अंदर मिकाएल ने कई बार लड़ाइयाँ की हैं और कई बार उसकी लड़ाइयों के द्वारा कई लोग कई बार मारे गए। और हम देखते हैं कि मिकाएल को परमेश्वर ने लड़ने के लिए एक योद्धा को स्वर्गदूत बनाया। और एक योद्धा स्वर्गदूत था जो कि लड़ने के लिए काफ़ी फेमस था बाइबल के अंदर। और परमेश्वर ने एक और स्वर्गदूत को बनाया जिसका नाम था लूसीफर। लूसीफर को परमेश्वर ने बनाया परमेश्वर की आराधना करने के लिए। और परमेश्वर की आराधना करने के लिए जब उसको बनाया तो परमेश्वर ने उसको इस प्रकार से डिजाइन किया, इस प्रकार से बनाया कि उसके अंदर हर प्रकार के वाद्य यंत्र परमेश्वर ने फिट किए। और उसके अंदर तबला, सारंगी, वीणा, गिटार, सारी धुनें उसके अंदर निकलती थीं। इसीलिए परमेश्वर ने उसको बनाया ताकि वो परमेश्वर की आराधना करे और वो परमेश्वर के नाम को महिमा दे। परंतु हम क्या देख रहे हैं, एक दिन क्या हुआ, और बाइबल के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो लूसीफर था जो परमेश्वर को चाहता था कि वो परमेश्वर से आगे बढ़े। परमेश्वर के सिंहासन पर उसकी नज़र थी और वो चाहता था परमेश्वर जिस सिंहासन पर बैठता है मैं जाकर उस सिंहासन पर बैठूं। परंतु परमेश्वर उस बात को देखता था कि मैंने इसे बनाया है और ये मेरी आराधना ना करके ये मेरी कुर्सी को और मेरी बात को करना चाहता है, ये खुद परमेश्वर बनना चाहता है। और मिकाएल ने क्या किया, मिकाएल ने उस स्वर्गदूत से लड़ाई की और उसको स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। इस बात को जब हम देखते हैं, जब वो नीचे गिरा दिया गया तब वो व्यक्ति जो स्वर्गदूत था वो शैतान बन गया। देखिए, शैतान बनना उसके लिए सबसे बड़ी बीमारी थी, सबसे बड़ी परेशानी थी। क्योंकि जब लूसीफर शैतान बना तो परमेश्वर चाहता था अब मेरी आराधना करने वाला कौन रहेगा। फिर परमेश्वर ने आदम को बनाया, फिर परमेश्वर ने आदम के साथ हवा को बनाया और हवा को बनाया, आदम को बनाया ताकि वो परमेश्वर की महिमा कर सकें। और मनुष्य के जीवन का उद्देश्य केवल यही है कि वो परमेश्वर की आराधना करें। और मनुष्य के जीवन का उद्देश्य जैसे हम जानते हैं परमेश्वर के जीवन की परमेश्वर के सामने उपस्थित रहकर उसकी आराधना करना था। और जब वो परमेश्वर की आराधना करे, इसीलिए परमेश्वर ने उसको नर और नारी करके बनाया। और जब लूसीफर को पता चला परमेश्वर ने आदम को बनाया है कि वो उसकी आराधना करे, तो उसने क्या किया, उसने शैतान ने एक योजना बनाई, एक सांप बनकर। बाइबल में हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य में हम जाते हैं तो शैतान को अजगर का रूप बताया गया है और लूसीफर एक शैतान के रूप में आदम के सामने आता है, उसकी पत्नी हवा के सामने आता है और दोनों को बहका कर परमेश्वर से, उसके जीवन से दूर कर देता है। यही लूसीफर की एक खास बात थी कि वो क्या करता था, उसने जब परमेश्वर की कुर्सी, परमेश्वर की जगह उसको नहीं मिली तो वो चाहता था मैं आराधना नहीं करूंगा तो किसी को भी नहीं करने दूंगा। आज हम देखते हैं बहुत सारे मसीह लोग परमेश्वर की आराधना करने में खुश नहीं होते क्योंकि शैतान उनको परमेश्वर से दूर ले जाता है। और इसी बात को हम देख रहे हैं कि लूसीफर ने आदम के जीवन में काम किया और उसको भी बहका दिया। देखिए, यही तो सबसे बड़ी बात थी कि आदम को बहकाया और लूसीफर चाहता था कि अब कोई उसकी आराधना ना करे। और जब आदम बहक गया, वो पाप में गिर गया, तो परमेश्वर ने योजना बनाई कि योजना के साथ यीशु को भेजा ताकि वो संसार में आए और आदम को उसके पापों से छुड़ाकर उसको स्वर्ग में लेकर जाए
ताकि परमेश्वर का मेल आदम के साथ होकर हमेशा के लिए आदम और हवा उसकी स्तुति और प्रार्थना करते रहें, उसके सामने उसका धन्यवाद करते रहें, उसके गुण गाते रहें, उसके महिमा गाते रहें। मेरा और आपके जीवन का उद्देश्य जो है वो केवल यही है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। और हम क्या देख रहे हैं, देखिए वो आदम को बहकाने के लिए अपने आप को इस्तेमाल करता है, और आज भी शैतान हम में से हर एक को इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा है कि हम सब परमेश्वर से दूर हो जाएं। और देखिए शैतान आज भी इन कामों में सफल हो रहा है, आज भी बुरे कामों में सफल हो रहा है। परंतु एक बात को जानना जरूरी है, शैतान को परमेश्वर नहीं बनाया था, परंतु एक स्वर्गदूत करके बनाया कि वो उसकी आराधना करे, उसकी स्तुति करे और उसको धन्यवाद करे। परंतु लूसीफर अब क्या कर रहा है, अब लोगों को बहका रहा है, क्योंकि वो शैतान बन चुका है। लूसीफर ने एक राज्य क्रिएट कर लिया है, एक राज्य बना लिया है। जो स्वर्गदूत लूसीफर के साथ गिराए गए थे वो उसने बनाकर उसकी फौज इकट्ठा किया, और वो आज फौज उसकी लोगों के बीच में काम रही है। वो शैतान बनकर लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। किसी की ज़िंदगी में परेशानी आ रही हैं, किसी की ज़िंदगी में कर्जा आ रहा है, किसी की ज़िंदगी में समस्याएं आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां, ऐसी बीमारियां आती हैं। ये सब किसकी देन है? ये सब शैतान की देन है, जिसको हम बाइबल के अनुसार समझ सकते हैं। परंतु परमेश्वर शैतान को भी सजा देगा, और जो परमेश्वर की बातें नहीं मानते, परमेश्वर की स्तुति नहीं करते, परमेश्वर उनको भी सजा देगा। देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, इसकी पहली आयत में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। देखिए वो स्वर्गदूत का कुंड वो लेकर आया कि वो क्या करे, उस जंजीर को इस्तेमाल करे। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इबलीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसके अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया, और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर से भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि फिर उसे थोड़ी देर के लिए खोल दिया जाए। देखिए परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को आज्ञा दी है कि वो जब मसीह लोग 1000 साल का जो समय आएगा जिसके विषय में हम देखते हैं, उस समय पर मसीह लोग आनंदित होंगे, खुशी होंगे और आनंद में बढ़ते रहेंगे। फिर उसके बाद एक समय आएगा, परमेश्वर शैतान को बांधकर, मतलब लूसीफर को बांधकर नरक के कुंड में डाल देगा, और उसके साथ उन स्वर्गदूतों को भी डाल देगा जो उसके साथ आज दुष्टात्माओं की नाम से दुष्टात्माएं बनकर वो लोगों को बहका रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी में परेशानियां क्रिएट कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी में समस्याएं क्रिएट कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों को परमेश्वर उनकी ज़िंदगी और उनको बांध कर, ऐसी चीज़ों की वजह से, क्योंकि शैतान ने परमेश्वर की आराधना करना छोड़ दिया, इसीलिए वो स्वर्गदूत उन सबको बांधकर नरक के कुंड में डाल देगा, और वो स्वर्गदूत उनको भी उनके साथ नरक के कुंड में डालेगा जो परमेश्वर से घृणा करते हैं, परमेश्वर को बुरा कहते हैं, जैसा कि लूसीफर ने किया था। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर वास्तव में हमसे प्यार करता है, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना चाहता है। लूसीफर, वो शैतान, चाहे कितना भी बुरा आपके और मेरे विषय में सोचता हो, परंतु यीशु मसीह ने वो कीमत क्रूस पर मेरे और आपके लिए चुका दी, जिसको हम गुड फ्राइडे के उसमें समझते हैं, गुड फ्राइडे के दिन में समझते हैं। वो क्रूस पर कीमत चुकाने के द्वारा आज हम सबका उद्धार होता है। यही हम सब के लिए आशीष है, यही हम सब के लिए अनुग्रह है, और इसी अनुग्रह के द्वारा हम स्वर्ग में पहुंचते हैं। यही हम सब के लिए बड़ी बात है। परमेश्वर आज भी हम सबको स्वर्ग में लेकर जाना चाहता है, परंतु शैतान हम सबको रोकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर से प्यार करें, उसके साथ बने रहें, उसकी बातों को सुनते रहें। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और परमेश्वर आपकी चिंता करता है। सबको जय मसीह की। और यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को देखा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें बड़ा उत्साह मिलता है ताकि हम और भी काम करने पाते हैं और भी वीडियोस बनाने